30 कॉइन्स में एपिसोड 3 की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में एक अजीबोगरीब तरीके से होती है। एक आदमी एक ज्वेलरी स्टोर में जाता है, एक महंगे हार से एक अजीबोगरीब कॉइन निकालता है और फिर वहाँ काम करने वाले लोगों को मार देता है। खून से लथपथ वो एक टैक्सी में बैठकर चला जाता है। उधर गांव में एक शादी के बीच पाको बस नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा है। जब मार्चे पाको से सवाल पूछना शुरू करती है तो मार्चे को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। मार्चे केक न आने की वजह से भी टेंशन में है। सुजाना नाम की औरत केक के बारे में पूछने के लिए कॉल करती है तो टॉम घबरा जाता है। जब वो कार चला रहा होता है तो वो एक मिरर के बारे में बात करना बंद नहीं कर पाता और एक पेड़ से टकरा जाता है। जब पाको को ये पता चलता है तो सुजाना उसे मिरर के बारे में बताती है और देखने के लिए कहती है। पाको जाकर मिरर देखता है और वो जल्दी से एलेना को बुलाता है और उसे भी देखने के लिए कहता है। क्लिनिक में एलेना ब्रावो नाम के एक कुत्ते को अजीब तरह से भौंकते हुए देखती है क्योंकि कुत्ते को शायद कॉइन के अंदर की बुरी शक्तियाँ महसूस हो रही है। एलेना और पाको ने जब मिरर में देखा तो उन्होंने रिफ्लेक्शन में एक ग्रीक बुक दिखी, लेकिन उनके पीछे की टेबल पर कुछ नहीं था। ध्यान से देखने पर उन्हें उस पर लिखा हुआ दिखा, गॉस्पेल ऑफ जूडस। जैसे ही वो मामले की जांच शुरू करते हैं, दोनों को पता चलता है कि जीसस ने असल में जूडस से उसे धोखा देने के लिए कहा था। बुक से पता चलता है कि जीसस ने टाइम से पहले अपनी मौत का प्लान बनाया था। ये उन्हें फादर वर्गारा तक ले जाता है, जो कहते हैं कि जूडस महान संत है क्योंकि उसने जीसस के लिए अपना जीवन त्याग दिया। इसलिए पाको वर्गारा को मिरर की जांच करने के लिए ऊपर ले जाता है। जब वो वहाँ होते हैं, एलेना किसी को दरवाजे से गुजरते हुए देखती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि वो कौन है। ये बहुत डरावना है, इसलिए वो तीनों ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। वर्गारा खुद ही जांच करने का फैसला करता है और एलेना और पाको को जाने के लिए कहता है। उसे ये नहीं पता कि पाको ने चीजों पर नजर रखने के लिए कमरे में कुछ कैमरे लगाए हैं। फादर वर्गारा रात के लिए तैयार हो रहे हैं, मिरर के सामने बैठे हैं और खुद को घूर रहे हैं। एलेना और पाको घर से देख रहे हैं और एक दूसरे से मैसेज के जरिए बात भी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों सो जाते हैं। उधर वर्गारा इंतजार करता है कि कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। इंतजार करते करते वर्गारा की आंख लग जाती है। वर्गारा के सोते ही उसका रिफ्लेक्शन अचानक जाग जाता है और उसे देखता है। ये एक डरावना पल है। अगली सुबह पाको और एलेना वर्गारा को जगाते हैं। वो उसे वीडियो दिखाते हैं, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड किए जाने से खुश नहीं है। हालांकि एलेना को रियलिटी में उसकी इमोशंस की परवाह नहीं है। वो बस ये जानना चाहती है कि क्या आत्मा जियाकोमो हो सकती है। जब एलेना हॉस्पिटल आती है तो वो सुजाना से बात करती है, जो ये बताती है कि आप रियल में मिरर वाली बुक को छू और महसूस कर सकते हैं। बाद में गैलरी में वो एंटोनियो से टकराती है, जो उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है और कहता है इटली में उसके दोस्त कॉइन की तलाश में है। पाको को ये बताने के बाद वो दोनों ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि मिरर वाला कमरा एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। वो जल्दी से वहां पहुंचते हैं और वर्गारा को मिरर तोड़ने से रोकते हैं। वर्गारा का रिफ्लेक्शन एक बार फिर से दिखाई देता है और कहता है कि वो अकेले में बातचीत करना चाहता है। पाको और एलेना बाहर चले जाते हैं और वर्गारा सारे कैमरा डिस्कनेक्ट कर देता है। उसका रिफ्लेक्शन वर्गारा को बताता है कि उसके पास मुक्ति का मौका है और कहता है कि उसे एलेना से कॉइन ले लेना चाहिए। वर्गारा मना कर देता है और मिरर तोड़ने का फैसला करता है। उसका रिफ्लेक्शन उसे बताता है कि उसके साथ जियाकोमो भी है। वर्गारा यकीन नहीं करता जब तक कि उसका रिफ्लेक्शन उसे जियाकोमो की बेजान बॉडी नहीं दिखाता। जियाकोमो की बातें सुनकर वर्गारा मिरर के पास आ जाता है। तभी जियाकोमो मिरर तोड़कर वर्गारा को मिरर की दुनिया में खींच लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वर्गारा का रिफ्लेक्शन बाहर आता है और मिरर को सील कर देता है और वर्गारा की जगह ले लेता है। पाको और एलेना आते हैं और वर्गारा को चर्च में ले जाते हैं, जहां वो कॉइन के बारे में बात करते हैं। वर्गारा उन्हें बताता है कि अगर कोई सभी 30 कॉइन्स इकट्ठा कर लेता है तो वो एक ऐसे हथियार का यूज कर पाएगा जो आर्क ऑफ कोवेनेंट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये ईसाई धर्म को हिला सकता है।
और एलेना से कहता है वो कॉइन मुझे वापस कर दो, क्योंकि तुम उसे महफूज नहीं रख पाओगी, मैं उसे यहाँ महफूज रखूंगा। एलेना पाको के साथ कॉइन लेने अपने क्लिनिक आ जाती है, लेकिन एलेना को उस पर शक होता है क्योंकि पहले वर्गारा कॉइन को लेकर डरा हुआ था और अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। वो सोचती है कि कुछ गड़बड़ है और शक यकीन में बदल जाता है जब एलेना देखती है कि वर्गारा की घड़ी पर नंबर उल्टे है और वो उसे कॉइन नहीं देती। वर्गारा का रिफ्लेक्शन सभी गांव वालों को सम्मोहित कर लेता है और सब उसके पीछे पीछे चर्च में आ जाते हैं। क्लिनिक में ब्रावो नाम का कुत्ता पाको पर हमला कर देता है। तभी जल्दी से एलेना उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे पाको बच जाता है। वर्गारा का रिफ्लेक्शन सबको अपने प्लान में शामिल कर लेता है और उन्हें भड़कीली बातें बताकर पाको और एलेना के खिलाफ जाने के लिए मना लेता है। उधर पाको और एलेना को पता चलता है कि वर्गारा मिरर में फंस गया है और वो जल्दी से वहां आते हैं। एलेना समझ जाती है कि ग्रीक बुक को हिलाया जा सकता है और वो बुक का इस्तेमाल मिरर को अंदर से तोड़ने के लिए करती है। जैसे ही वो बुक से मिरर तोड़ती है, वो बुक भी दिखने लग जाती है और वो मिरर के अंदर जाते हैं। वो जब एक कमरे से दूसरे में जाते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत आलीशान महल जैसा रूम दिखता है, जिसमें बहुत सारे मिरर होते हैं और हर मिरर में अलग अलग नज़ारे दिखते हैं। कहीं बारिश तो कहीं बर्फ गिर रही है। मिरर में थोड़ा दूर जाने के बाद उन्हें वर्गारा दिखता है। वर्गारा का फेस ढककर उसे बड़ी टेबल के एक कॉर्नर पर बैठाया है और उसके सब तरफ बाकी पादरी है, जो उसकी बलि के लिए एक चाकू को चूम रहे हैं। वो सब अपने अपने कॉइन निकालते हैं और वर्गारा से उसके कॉइन के बारे में पूछते हैं। वर्गारा कहता है मेरे पास वो कॉइन नहीं है, तो वो उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही वो वर्गारा के गले पे चाकू रखकर उसे मारने वाला होता है, एलेना खिड़की पर जोर से मारकर अपना कॉइन दिखाती है। वर्गारा को बस यही चाहिए था ताकि वो उनका ध्यान भटका सके और बच सके। वो टेबल पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूद जाता है और एलेना और पाको उसे वहां से लेकर भागते हैं और मिरर के रास्ते वापस बाहर ले आते हैं, जो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। उधर सभी गांव वाले वर्गारा के रिफ्लेक्शन की बातों में आकर एलेना का क्लिनिक बर्बाद कर देते हैं और जैसे ही वर्गारा मिरर की दुनिया से वापस आता है, उसका रिफ्लेक्शन वहां से अपने आप गायब हो जाता है। वो दोनों वर्गारा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पाको एंटोनियो से मिलता है और एंटोनियो उससे कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। एलेना एक डैम के ऊपर बने पुल पर जाती है और कॉइन को पानी में फेंक देती है ताकि कॉइन के बैड लक से छुटकारा मिल सके। यही ये एपिसोड खत्म होता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा और हाँ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।